मेहुल पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था कि तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है। प्लेन क्रैश हो जाता है। मेहुल और पायलट मिलकर प्लेन को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन नहीं संभलता और सीधे जाके एक जंगल में क्रैश हो जाता है। जोरदार धमाका होता है और तेज आग निकलने लगती है। मेहुल सर बच गई, एक सपना था। आज से मेहुल सर पायलट की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन कहीं सच में ऐसा हुआ तो मैं उनके साथ ही रहूंगी। आलिया तुरंत मेहुल के घर की तरफ निकल पड़ती है। मुझे 8 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं अभी टाइम क्या हुआ होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। मेहुल को 8 बजे के पहले एयरपोर्ट पहुंचना है और ये वॉल क्लॉक में 9 बजे है, मतलब ये क्लॉक खराब है। ये अलार्म क्लॉक पर टाइम देखिए 7 बजे हुए हैं। पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। मेहुल डोर बंद करता है तो दरवाजे पे आलिया खड़ी हुई थी। आलिया तुम इतनी सुबह सुबह? आलिया पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। उसने पायलट वाला कॉस्ट्यूम भी पहन रखा था। मेहुल को समझ नहीं आता कि आलिया क्या करने वाली है। सर वो मैं भी आपके साथ प्लेन उड़ाऊंगी। ये क्या मजाक है आलिया, प्लेन उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेहुल की बात सुनकर आलिया मुंह फुला लेती है और सोफे पे बैठ जाती है। मेहुल आलिया को छोड़कर एयरपोर्ट के लिए जाने लगता है तो आलिया रोने लगती है। चलो आलिया तुम भी, लेकिन प्लेन में नहीं, एयरपोर्ट से मुझे ट्रेन लेते हुए देखना। डन सर। और दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में आलिया को मैंगो जूस दिखाई देता है। सर मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अपन लोग मैंगो जूस पी लेते हैं। आलिया ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो चुका है, तुम जल्दी से अपना जूस पैक कर लो, हम रास्ते में पी लेंगे। आलिया जूस पैक कराने के लिए दुकान के अंदर चले जाती है। उधर मेहुल कार में आलिया का वेट कर रहा था। 5 मिनट से ज्यादा हो जाता है, लेकिन आलिया अभी तक नहीं आई थी। मेहुल आलिया को कॉल करता है। आलिया कहाँ हो, लेट हो रहा है। सर आपने पुकारा और हम चले आए। ये आलिया हमेशा लेट कर देती है। मेहुल और आलिया एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप एयरपोर्ट को देखकर बता सकते हैं कि नेशनल एयरपोर्ट है या इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आर्मी, ये ना नेशनल एयरपोर्ट है ना इंटरनेशनल, बल्कि ये ट्रेनिंग वाला एयरपोर्ट है। इसलिए यहाँ पे सारे ट्रेनिंग वाले हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं। इतने सारे हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन देखकर आलिया बहुत खुश हो जाती है। आलिया अब तुम चुपचाप यहीं पर रहना, मैं प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। मेहुल रेडी होकर एक स्पेशलिस्ट पायलट के साथ प्लेन में चला जाता है। आलिया मेहुल को बाय करती है और मेहुल भी आलिया को हाथ दिखाता है, लेकिन आसमान में थोड़े ऊपर जाते ही मेहुल सर, तभी अचानक सिटी के सारे टीवी और रेडियो हैक हो जाते हैं। सारे टीवी चैनल्स पे एक आदमी दिखाई देने लगता है जिसके हाथ में AK-47 थी और उसने अपने चेहरे को कवर करके रखा था। ये तो बस शुरुआत है, हम एक एक करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और जो कोई भी हमें रोकने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। वापस से टीवी चैनल्स नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन आलिया जोर जोर से रोने लगती है। आज उसने मेहुल सर को खो दिया है। लेकिन तभी अचानक मेहुल आलिया के पीछे आ जाता है। मेहुल को देखते ही आलिया मेहुल को गले लग जाती है। सर आप तो। तब मेहुल आलिया को बताता है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ मेरी घड़ी में रेड अलर्ट आ गया था और मैं समझ गया था कि प्लेन में बॉम्ब लगा हुआ है। प्लेन में 2 पैराशूट रखे थे। सोचिए ध्यान से देखिए, उस आदमी ने बहुत महंगे वाले जूते पहन रखे हैं और उसके हाथ में एक स्पेशल घड़ी है। अब भला एक शेपर्ड के पास इतनी महंगी घड़ी और जूते कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल तुरंत अपने कार की ग्लास ऊपर कर लेता है। आलिया कार के सारे डोर्स अंदर से लॉक कर लो, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आलिया कार को अंदर से पूरा लॉक कर लेती है। तभी अचानक वो शेपर्ड मेहुल के विंडो ग्लास को नॉक करता है और मेहुल से हेल्प मांगता है। सर बकरियां रोड से नहीं हट रही है, अगर आप बाहर आकर कुछ हेल्प करेंगे तो रास्ता जल्दी खुल जाएगा। मेहुल तुरंत अपनी कार को बैक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी अपने पास से गन निकालता है और मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल की कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए मेहुल और आलिया को कुछ नहीं होता। मेहुल बैक गियर में कार को पीछे ले जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ आवाज मत करना छोटी मोटी।
झाड़ियों में से बहुत सारे लोग AK-47 लेके बाहर आ जाते हैं और हैवी फायरिंग करने लगते हैं। ये देख आलिया बहुत डर जाती है। मेहुल अपनी कार का फायरिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। मेहुल फुल स्पीड में अपनी कार घुमाता है। मेहुल की कार सर्कल की तरह घूमकर फायरिंग करने लगती है। एक एक करके सारे गुंडे मर जाते हैं। वाओ सर, आपकी कार तो किसी सुपर हीरो की कार है। कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। मेहुल और आलिया आरव के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मेहुल को इतना तो समझ आ चुका था कि इस बार क्रिमिनल कोई नॉर्मल बंदा नहीं, क्योंकि वो हर जगह सबूत मिटाने की सोच रहा है। और भला जो आदमी मेहुल को मारने के लिए इतने सारे शूटर भेज सकता है, वो कितना डेंजर होगा। कहीं चेकल वापस से इतना सोचते सोचते आरव का घर आ जाता है। मेहुल और आलिया तुरंत पीछे वाली खिड़की से घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर का नजारा देखकर मेहुल शॉक रह जाता है। पूरे घर में अलग अलग तरह की गन और हैंड ग्रेनेड रखे हुए थे। आलिया एक हैंड ग्रेनेड लेकर खोलने लगती है। मेहुल तुरंत आलिया के हाथ से हैंड ग्रेनेड ले लेता है। क्या कर रही हो आलिया, ये बॉम्ब है। बॉम्ब का नाम सुनते ही आलिया मेहुल के पीछे छुप जाती है। तभी अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल और आलिया पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। एक आदमी कॉल पर बात करता हुआ वहाँ पे आता है। जी आरव सर, माल रेडी है। आज रात को ही समुद्र के रास्ते से माल चला जाएगा। इसका मतलब ये बंदा आरव नहीं है। मेहुल बगल में रखे गन उठाता है और उस आदमी को गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। कौन हो तुम और आरव कहाँ मिलेगा? तब वो आदमी बताता है कि आरव अंडरवर्ल्ड स्मगलिंग का काम करता है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्री में इलीगल तरीके से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करता है। और आरव के ऊपर बिग डैडी का हाथ है। और तुम्हारी तरह दुनिया के सारे डिटेक्टिव हमारे काम को रोकते हैं, इसलिए बिग डैडी ने दुनिया के सारे डिटेक्टिव को मारने का ऑर्डर दिया है। फिर फ्यूचर में हमें कोई तकलीफ नहीं देगा। अब मुझे खुद के साथ साथ दुनिया के सारे डिटेक्टिव्स को भी बचाना होगा। लेकिन सर, हमें बिग डैडी के बारे में कैसे पता चलेगा? आलिया, पूरी दुनिया एक बार फिर से खतरे में है। हमें कैसे भी करके पूरी दुनिया को बचाना होगा। ये बिग डैडी को रोकना होगा। लॉजिकल आर्मी अब क्या करेगा?